हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों हम सभी बात करने जा रहे हैं दिल्ली डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका 30 मई का, उस एग्ज़ाम को देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात करेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको किन किन चीज़ों को साथ में लेकर आप जा सकते हैं और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी लेकिन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पिछली बार तो मैं खुद सेंटर पर जाकर आपका रिव्यू भी लिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाऊँगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जिनका भी जहाँ पर सेंटर है तो एग्ज़ाम लेवल कैसा रहेगा ये सारी जानकारी वैसे कोशिश करेंगे इसमें बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें जो है एग्ज़ाम देने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो मैंने जितने स्टूडेंट्स आपके एनरोल्ड हैं उन सभी के लिए लिंक भी दिया था, किस तरीके से डाउनलोड करना है ये भी मैंने आपको बताया था। हालांकि आप वैसे कुछ साथियों के ये भी केसेस आ रहे हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, और यही चीज़ है क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, फिर बाद में कहते हो कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम तो जायज़ सी है, जब आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली चीज़ है वो प्रॉब्लम आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है इसकी भी वीडियो बनाई थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी लेकिन पेमेंट रिटर्न आने के बाद आज उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को आपके लिए बेहद ज़रूरी है ध्यान से देखना, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सभी के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले बात करेंगे जो भी आपका एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है उस एडमिट कार्ड पर सारी डिटेल्स आपको दी गई है, उसको बहुत अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है उस पर एग्जाम टाइमिंग आपकी दे रखी है कि कहाँ पर आपका सेंटर है और कितने बजे से कितने बजे तक आपको एग्जाम रहेगा। लेकिन जो भी आपको टाइमिंग दी गई है जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उसमें सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, एग्जाम सेंटर पर आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर ले लें, किसी का एग्जाम 2:30 बजे है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या कुछ भी मान लीजिए आपके लिए एडवाइस है कि आप लगभग कोशिश कीजिए 11:30 से 12 बजे उस एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप में से कुछ साथी ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप वेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा एग्ज़ाम शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही जो है गेट आपका खुलेगा। उसके बाद जो है एग्ज़ाम आपका गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 30 मिनट, ठीक है, गेट क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि एग्जाम पर क्या है आपको पहले पहुंचना है कि ठीक है गेट क्लोज हो जाएगा 30 मिनट बिफोर कमेंसमेंट द एग्जाम। ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है कि 30 मिनट पहले क्या है, एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से जाना है क्योंकि इसके बाद जो है एंट्री नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना चाहिए आपको। अच्छा, आप कौन कौन सी चीज़ें हम साथ में लेकर जाएंगे, अपनी कौन कौन सी चीज़ें लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया है, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो आपको साथ में लेकर जाना है। दूसरी बात है आपको फोटो आईडी प्रूफ आपको एक साथ में लेकर जाना है। मान लीजिए ये मेरा एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपने ले लिया है। दूसरी चीज़ है आप कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं जो आपके पास में है। कौन कौन सा, चाहे आप पैन कार्ड है आपके पास तो पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड है वोटर आईडी कार्ड लेकर जा सकते हो, किसी के पास पासपोर्ट है पासपोर्ट लेकर जा सकते हो, किसी के पास आधार कार्ड है आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हो। तो कोई भी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेकर जा सकते हो, और होप सो आपके पास इनमें से कोई ना एक चीज़ जरूर होगी। दूसरी चीज़ हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट जो है आप वाटर बोतल लेकर जा सकते हैं। पानी की बोतल जो है आप ट्रांसपेरेंट क्या है लेकर जा सकते हैं। ठीक है, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट क्या होती है, जो जिसमें से मतलब आर पार आपको दिखाई दे, वो अलाउड है आपका। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं क्योंकि कुछ एनरोल भी हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उन्होंने आपके इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, वो आपको लेकर जाना है। ध्यान रखना है क्योंकि मोस्टली इसमें स्टूडेंट जो होती हैं वो गर्ल्स होती हैं, वैसे तो बॉयज़ भी है क्योंकि डीपीएससी और डीएलएड दोनों के लिए एक ही एग्जाम रहेगा आपका। तो कोई भी ज्वेलरी आपकी अलाउड नहीं है आपकी, तो आप ज्वेलरी को अवॉइड करनी है। जैसे कुछ चैन पहन के जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली गोल्ड की मत पहन के जाना, जो आप बाजार वगैरह से 40-50 रुपये वाली ले हैं, अगर वो पहन भी लिए तो ये है कि बाहर उतरवा के फेंक देंगे या कुछ भी कर देंगे या रखवा देंगे, तो अवॉइड कीजिएगा, ये अलाउड नहीं है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नहीं लेके जानी है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मैंने बता दी क्या क्या आप साथ में लेके जा सकते हो।
एग्जाम में टाइम से पहले पहुंचना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं उस पॉइंट को, जब भी एग्जाम है उससे 1-1.5 घंटा पहले पहुंचिए सेंटर पर। 120 मिनट का एग्जाम होगा आपका, जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में देना है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, जिसमें क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, 4 MCQ ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ, जैसे भारत की राजधानी क्या है, मैंने 4 ऑप्शन कंप्यूटर पर दे देगा आपको। जैसे भारत की राजधानी इंडिया दे दिया, न्यू दिल्ली दे दिया, ठीक है, इस्लामाबाद दे दिया, या फिर आपको काठमांडू दे दिया। अब आपको सही आंसर पता होगा तो आप उसको करेक्ट पर एक करेक्ट आंसर होगा, चूज करेक्ट वन, ठीक है। चारों में से एक सही आंसर होगा, उसको क्या करना है, आपको टिक कर देना है, ठीक है। मान लीजिए वैसे मैंने बता ही दिया है, मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन लिखा, 4 ऑप्शन दिखेंगे इस तरीके से। हो सकता है ऐसे भी ऑप्शन हो, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे पेपर सेट है। तो आप क्या, जो भी आपको करेक्ट लग रहा है उसको टिक कर करके नेक्स्ट पर आप चले जाएंगे, ठीक है। 4 MCQ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन आपको करके आने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तुक्का लगाना है आपको, ठीक है। तुक्का से आपका मार्क्स जो है बढ़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नहीं आ रहा है उसको भी कुछ तो सही होगा, क्या पता तुक्का आपका सही लग जाए, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए तुक्का लगाएंगे। अब एग्जाम में जब पेपर खुलेगा तो कैसे खुलेगा, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, सेट 2 में मतलब फिर सेक्शन भी दूसरा सेक्शन आएगा, जिसमें सोशल साइंस आएगी आपकी 40 नंबर की। सोशल साइंस में क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। जनरल साइंस में आएंगे फिर 40 नंबर की जो है कंप्यूटर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके क्वेश्चन आएंगे। मैथ 10 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक यहाँ से आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। इंग्लिश की बात करें 10 मार्क्स की आएगी, हिंदी की बात करें 10 मार्क्स की आएगी। इसमें हिंदी में जो है आपका एक पैसेज भी आता है, हिंदी में भी आपका, जिसको हम अनसीन बोलते हैं, हिंदी में भी आपका गद्यांश आएगा, जिसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है देंगे या नहीं देंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का ध्यान, ये रखना है 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तुक्का जरूर लगाना है, ठीक है। तो होप सो आपके लिए ये है। अब एक चीज़ रह गई है जो आपको ध्यान रखनी है, आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं, पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 लेटेस्ट फोटो आपको लेकर जानी है अपने साथ में, ठीक है, ठीक है। 2 लेटेस्ट फोटो लेकर जानी है। बाकी इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर के अंदर बता दी जाती है, कोई भी काम अपने से नहीं करना है। जो भी लग रहा हो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं आपके, ठीक है, जो कंप्यूटर पर आपके लिए बताएंगे। जिसको नहीं आता चलाना है उससे पूछिए 10 बार के, सर कैसे होगा, क्या होगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन टाइम को थोड़ा सा मैनेज रखना है आपको, क्योंकि टाइम को सही से मैनेज कर पाओगे तभी 150 क्वेश्चन। तो कसम खा लेनी है, नहीं तो मैं खिला देता हूँ, ठीक है। किसकी खिलाऊँ, चलिए आपको अपनी ही कसम है कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन कर कर आने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो नहीं आता तो भी तुक्का लगाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बाकी इंस्ट्रक्शन आप एडमिट कार्ड पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ रह गया हो तो उसमें है। बाकी ये चीज़ें मैंने कॉमनली आपको बताई हुई हैं, तो घबराने की नहीं, बेशक बेझिझक जाइए। एग्जाम में पिछली बार भी काफ़ी एडमिशन हुए हैं और इस बार भी। तो 150 के 150 क्वेश्चन करिए और 101% आपका आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिए हैं, जो मैंने आपको सैम्पल पेपर गिवन थे, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।